कैंसर डिजीज़। कैंसर डिजीज़ को हिंदी में कर्कट रोग भी कहते हैं। कैंसर जो रोग होता है उसे हम हिंदी में कर्कट डिजीज़ भी कहते हैं, यानी कर्कट रोग भी कहते हैं। ये होता क्या है, जो हमारी बॉडी है, जो बॉडी की सेल है, हमारी जो बॉडी सेल से मिलकर बनी है, उस सेल की अनियमित सेल डिवीज़न, अनकंट्रोल, इरेगुलर तरीके से सेल डिवीज़न करती हैं, और जिसके कारण अनडिफरेंटिएटेड सेल का एक ग्रुप बन जाता है। यानी बहुत सारी सेल एक जगह एक साथ ग्रोथ करके अनडिफरेंटिएटेड सेल का ग्रुप बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूमर। इसी को हम कहते हैं ट्यूमर बन जाता है। प्रत्येक सेल के अंदर ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होती है। एवरी सेल इन ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होती है। ये ऑन्कोजीन्स किन्हीं कारणों से, किसी भी कारणों से एक्टिव हो सकती है, जैसे रेडिएशंस है, स्मोकिंग है, वाइन्स है, एंड अदर केमिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं, या अदर कार्सिनोजेंस हो सकते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। ऐसे सब्सटेंस, उन्हें हम कार्सिनोजन कहते हैं। तो उनके कॉजेज, उनके कारण ही ये एक्टिव हो जाती है और कैंसर सेल का फॉर्मेशन होने लगता है। कैंसर सेल, सामान्य सेल, जब हमारी कैंसर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है तो कैंसर सेल एंड अदर कैंसर सेल का फॉर्मेशन करने लगते हैं। ये कैंसर सेल, जो हमारी कैंसर सेल बन जाती हैं, जो बॉडी की सामान्य सेल होती हैं, उन सेल से अपना फूड और ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। अब जब एक साथ कैंसर सेल, जो हमारी सेल डिवीज़न करती हैं और अनकंट्रोल हो जाती है सेल डिवीज़न, एक साथ ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेती है, तो वो उसे ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन और फूड की आवश्यकता होती है, नीड होती है। तो ये अपने आसपास की जो सेल्स हैं उनसे फूड और ऑक्सीजन एक्सेप्ट करती है, जिससे इसके पास वाली जो सेल होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। इस तरीके से कैंसर डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है बॉडी के अंदर। कैंसर की स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम कैंसर का अध्ययन करते हैं उसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं, और वह पर्सन जो कैंसर का अध्ययन करता है उसे ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैंसर में टाइप्स ऑफ ट्यूमर। जो कैंसर के ट्यूमर होते हैं, जिसे हम जनरली भाषा में फोड़ा कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर बॉडी के जो मूल स्थान है, जिस भी ऑर्गन्स में या टिश्यू में कैंसर होता है, वो कुछ बॉडी के लिमिटेशन पार्ट्स में, ऑर्गन्स में, पार्ट्स में सीमित होता है और बॉडी के अदर पार्ट में नहीं फैलता। इसलिए इस ट्यूमर को, कैंसर के बिनाइन ट्यूमर को हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, आसानी से रिमूव कर सकते हैं। दूसरा है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर यह जो सेल, पास वाली सेल होती हैं, टिश्यू है, उन पर अटैक करता है, उन पर इन्वेड करता है और उन सेल को डैमेज करता है, क्षति पहुंचाता है। दीज सेल थ्रू ब्लड, ये सेल ब्लड के थ्रू दूसरे पार्ट्स में पहुंच जाता है और ट्यूमर का फॉर्मेशन करने लगता है। और इस प्रॉपर्टीज को, कैंसर के ब्लड के थ्रू एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में जाने की जो स्थिति है, जो प्रॉपर्टीज है, उसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं, किस तरीके से कैंसर होता है, कैंसर के कारण क्या है। कैंसर उत्पन्न करने वाले सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें हम कार्सिनोजन कहते हैं। वो फैक्टर्स, वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जो कैंसर उत्पन्न करते हैं उन्हें हम कार्सिनोजन कहते हैं। ओके, उन्हें क्या बोलते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं। अब कार्सिनोजन क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे। तंबाकू है, तंबाकू को चबाने से माउथ का कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग करने से माउथ का, गले का,
स्वर यंत्र का और लंग्स जो होते हैं फेफड़े, उनका कैंसर उत्पन्न हो सकता है। हाइड्रोकार्बन्स हैं, पॉलीहाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक है, एमिनो एसिड हैं एंड स्टेरॉइड की अधिकता के कारण भी कैंसर उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती हैं। लंबे समय तक धूप में करने वाले जो पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, मजदूर होते हैं, उनमें स्किन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। वायरस के थ्रू भी कैंसर हो जाता है। और भौतिक उत्तेजना, फिजिकली जो स्टिमुलेंट्स हैं, जैसे कश्मीरी लोग सर्दी से बचने के लिए अपने बॉडी में